क्या हम कभी पीओके वापस ले पाएंगे? क्या योगी जी अपने दावों पर खरा उतर पाएंगे? अभी अभी ये घोषणा हुआ है कि नेक्स्ट 6 मंथ में पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को इंडिया में मिला लिया जाएगा। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। पर क्या यह पॉसिबल है? और तो और पीओके गेट बैक करने में जो प्रॉब्लम्स आएंगी, लाइक क्वालिटी का प्रेशर, यूएनओ वार्निंग, टेररिज्म अटैक्स, और पीओके वापस लाने की हमारी कोशिश में अगर भारत वर्ल्ड वॉर 3 का कारण बन गया तो क्या इन प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट हैंडल कर पाएगी? चलिए आज की इस बेहतरीन टॉपिक को डीपली समझते हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा है जो आज़ादी के 1 साल बाद ही 1948 में पाकिस्तान द्वारा इलीगली कब्जा कर लिया गया था, जिसको पाकिस्तान के दोगले लोग आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं और दूसरे हिस्से को गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं। और यहाँ 4,000 स्क्वायर फीट की एक जगह भी है, शाक्सुगांव वैली, जिसको साइनो पाकिस्तान एग्रीमेंट के चलते पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया था। मतलब हद है यार दोगलेपन, जिसकी बदौलत चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में इन्वेस्टमेंट करने वाला था ताकि पाकिस्तान अपने आप को विकासशील दिखा सके। चाइना किसी का अपना नहीं हो सकता है, ये तो सबको पता है, पर जैसा पाकिस्तान की हालत है और जैसा उनका देश है, खैर छोड़ो। पर असल मुद्दा तो यह है कि इंडिया पीओके वापस कैसे लेगा। क्या इतना पावरफुल इंडिया मिलिट्री अटैक एक्शन नहीं ले सकती है? तो जवाब है यस, इंडिया कैन डू दैट। पर इंडिया की नो फर्स्ट अटैक पॉलिसी हमें ऐसा करने नहीं देती है। इस पॉलिसी के अंतर्गत भारत कभी भी किसी भी देश पर पहला अटैक नहीं करेगा, नहीं तो अभी तक भगवाए पाक हो ही गया होता। अगर हाँ पाकिस्तान फर्स्ट अटैक करता है तो पीओके वापस लाने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। अभी आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि वो 4 हिस्सों में बंटने के कगार पर है, क्योंकि वहाँ लोकतंत्र नहीं, आर्मी की ही गवर्नमेंट चलती है, जो कि जनता की भुखमरी का एक बहुत बड़ा कारण है। और वहाँ की जनता भुखमरी के कारण विद्रोह पर उतर आई है। और हालात तो ये हैं कि जिसको पाकिस्तान आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर कहता है, वहाँ की जनता पाकिस्तान से अलग होने और हिंदुस्तान में मिलने की मांग कर रहा है। और ये भारत के लिए एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। इसके साथ ही भारत को इंटरनेशनल सपोर्ट और सिंपैथी गेन करना चाहिए। खैर छोड़ो, साले रशिया तो है अपने पास, रशियन भी है, बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, मिलिट्री स्टेबलाइजेशन। मतलब ये है कि पीओके और पाकिस्तान में तो भुखमरी और लाचारी है, वहाँ की आर्मी को इससे कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी मनमाने तरीके से टैक्स वसूलते हैं, ये तो फिर भी ठीक है, पर मेजर प्रॉब्लम है वहाँ की टेररिज्म अटैक, जिनको खुद पाकिस्तान और अमेरिका फंड प्रोवाइड करता है। और दूसरी ओर जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद जो प्रोग्रेस हुई है वो काबिले तारीफ है। यही प्रोग्रेस पीओके वालों को भी चाहिए। यही कारण है पीओके की सिटीजन्स को इंडिया के तरफ खिंचाव ज्यादा है, एंड दैट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू गेट बैक पीओके। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर भारत अफगानिस्तान के साथ मिलकर मिलिट्री सपोर्ट एक्सटेंड करता है तो पीओके वापस लेना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हमने सॉल्यूशंस के बारे में तो बात कर लिया, पर कुछ चीज़ें हैं जिनको हम इग्नोर कर रहे हैं, तो चलिए उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। पीओके को वापस लेने में रास्ते का कांटा बनती है पॉलिटिकल पार्टीज, और जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस की। और कुछ कांग्रेस सपोर्टर्स को मेरी बातें बुरी ज़रूर लगेगी, पर जो सच है उसे ठुकराया नहीं जा सकता, क्योंकि कांग्रेस ही है जो एनसीसी के खिलाफ है। एनसीसी मतलब नेशनल सिविल कोड, जिसके अंतर्गत आप किसी भी धर्म से हो, कानून सबके लिए बराबर होगा। कांग्रेस जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 के खिलाफ था। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि कांग्रेस सियाचिन को भारत का हिस्सा मानती ही नहीं है। कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? बाकी आप समझदार हो यार। पीओके को वापस लाना, उसके बाद इंटरनेशनल प्रेशर और इंटरनल स्टेबिलिटी को हैंडल कर पाना आसान नहीं होगा। पर अगर ये हो गया तो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट, व्यापार और पेट्रोलियम गैस का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ही आसान हो जाएगा। साथ ही इंडियन इकोनॉमी को एक नई ऊंचाई मिलेगी। तो आज के लिए इतनी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।